और समझेंगे। इसमें देख लेते हैं कारक। इसके पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि कारक हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं। इसका एक श्लोक भी बताए थे, कर्ता कर्म च कर्णं च संप्रदाने तथैव च आपादानाधिकरणेन एता कारकाणि षट्। संस्कृत में 6 प्रकार के ही कारक बताए गए हैं। ये इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, संस्कृत वाक्य कारकाणि षट्। संस्कृत वाक्य में कारक 6 ही प्रकार के होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रामो है संस्कृतम तम मनसा ज्ञानाय आचार्यात् विद्यालये पठति। इस वाक्य में हमारे संस्कृत के 6 के 6 कारक आप लोगों को शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में प्रस्तुत हैं। देखेंगे यहाँ कह रहा है कि राम मीन्स राम, ये कर्ता हो गया, ये काम को करने वाला कर्ता होता है। दूसरा है संस्कृतम मीन्स संस्कृत को ये कर्म कारक हो जाएगा। तीसरा है कि मनसा मीन्स मन से, ये करण कारक हो जाएगा। कर्ता कर्म करण। आगे है ज्ञानाय मीन्स ज्ञान के लिए। ये संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान कारक। आचार्यात् मीन्स आचार्य से या शिक्षक से। ये आपादान कारक, अपादान कारक हो गया। इसके बाद विद्यालय में
विद्यालय। आगे है पठति, विद्यालय पठति, ये क्रिया है, पठति क्रिया है। देखिए एक क्रिया को संपन्न करने में ये 6 कारक हमारे काम कर रहे हैं। यदि इसको हम लोग जोड़ करके देख लें, आराम से जोड़ सकते हैं। राम, ने का चिन्ह कहाँ कहाँ लगता है, नहीं लगता है, आगे बताएंगे। राम संस्कृत को मन से ज्ञान के लिए आचार्य से पढ़ता है। तो इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रकार के, इसमें हमारे 6 के 6 जो श्लोक हैं वो बैठ जाएंगे। कर्ता कर्म च कर्णं च संप्रदानम तथैव च आपादानम अधिकरणेन एताकार काणी च। ये 6 इस प्रकार हम लोग अब दूसरा विभक्ति देखते हैं। विभक्ति संस्कृत में 7 होते हैं, कारक 8 होते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में विभक्ति 7 होती है। ये इसमें संबोधन नहीं होता है, संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। विभक्ति कहते किसको है? संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति है। इसका अर्थ है जो संख्या, वचन तथा कारक की निष्पत्ति में सहायता के रूप का बोध कराते हो या कराए, उसे विभक्ति कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और ये 7 के 3 वचन में होते हैं। 7 जो होते हैं 3 वचन में होते हैं। प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार से करेंगे तो इनके 21 से हो जाते हैं, ये 21 रूप में बन जाते हैं। ये 7 को यदि हम देखें तो इनमें सबका अलग अलग है। जैसे प्रथमा विभक्ति के प्रयोग के नियम व्याकरण में बनाए गए हैं। जैसे एक देख लेते हैं, कर्ता कारक में प्रथमा बालकः पठति, कर्म कारक में द्वितीया सः ओदनम खादति, करण कारक में तृतीया कलमेन लिखति, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति शिक्षकाय दक्षिणाम ददाति, आपादान कारक में पंचमी वृक्षात् पत्रम पतति, संबंध मात्र में षष्ठी बालकस्य पुस्तकम, अधिकरण कारक में सप्तमी वृक्षे फलानि सन्ति होती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम लोगों का विभक्ति के बारे में समझ गए। अब यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि विभक्ति के बाद कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कारक जो है, इसके पहले हम लोग थोड़ा कर्ता कारक कहते किसको हैं? कर्ता कारक जो काम को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि जो काम को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, पहले हम लोग संस्कृत देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इसका हिंदी में भी बता देंगे। देख लेते हैं कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, इसका चिन्ह ने होता है। तो ने जो है इसका प्रयोग कहीं
कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता है। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है। वाक्य में कर्ता का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला, जिसमें ने विभक्ति नहीं लगती, अर्थात जिसमें क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, इसे अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन खाता है, यहाँ खाता है क्रिया है जो कर्ता मोहन के लिंग और वचन के अनुसार है। इसके विपरीत जहाँ क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, वहाँ ने विभक्ति लगती है। इसे अप्रधान कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे श्याम ने मिठाई खाई, इस वाक्य में क्रिया खाई तथा कर्म मिठाई के अनुसार आया है। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग कर्ता के साथ तभी होता है जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत, हेतु, मदभूत और संदिग्धभूत कालों की और कर्तृवाच्य की हो। सामान्यभूत राम ने रोटी खाई, तो ये हो गया कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है ये जानना जरूरी है। प्रयोग होता है ये तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन कहाँ प्रयोग नहीं होता है इसको देखते हैं। भूलना, वकना, बोलना, पुकारना आदि अकर्मक क्रियाओं के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं भूला, वह बोला, वह पुकारा। सकना, चुकना, बोलना, लगना आदि क्रियाओं के योग में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। वह मुझे नहीं सिखा सका, मोहन लेख लिखने लगा, श्याम वह काम कर चुका, वह बोल पड़ा। संस्कृत में इसको इस प्रकार से नहीं चेंज होता है, इसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे रसाभ्याम नोड़ू है, जिस शब्द में र तथा मूर्धन्य स का पाठ आए वहाँ तृतीया एक वचन एवं षष्ठी विभक्ति में न के स्थान पर अण हो जाता है। जैसे रामे अण, जैसे रामे अण। जैसे लिखेंगे रामे अण। और दूसरा बाल के न, यहाँ देख लेंगे रसाभ्याम नोड़ में जिस र आ रहा है तो अण हो जा रहा है, ब आ रहा है तो न हो जा रहा है। इस तरह से इसका चलता है। आगे लंबा चर्चा हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। तो संस्कृत में प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र है, प्रतिपदी कार्थ लिंग परिमाण वाचन मात्रे प्रथमा, जिसको हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। इसमें प्रतिपादिक का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ। प्रतिपादिक का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ। स्वार्थ मीन्स इसको स्वार्थ मीन्स अपना क्या बोल सकते हैं? इच्छा, स्वार्थ, फायदा। इसको यदि तोड़ देते हैं तो हो जा रहा है स्व प्लस अर्थ। स्व मीन्स अपना, अर्थ मीन्स धन या द्रव्य, वस्तु, लिंग और लिंग, संख्या मीन्स वचन और
कारक। किसी प्रतिपादिक के उच्चारण से स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, इन पांचों में जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो उसे प्रतिपादिकार्थ कहते हैं। या किसी भी शब्द का अर्थ मात्र प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे ऊंचाई, नीचाई, संसार, लता, लोकः, जन इत्यादि। इसके बाद देखते हैं लिंग। लिंग पता है आपको, जिन शब्दों के लिंग निश्चित हो तो लिंग कैसे जानेंगे? जैसे पुल्लिंग है, उसमें विसर्ग होगा, पुल्लिंग का चिन्ह है। स्त्रीलिंग में आ लगता है, नपुंसक लिंग में म हलंत लगता है। तो इस प्रकार से लिंग हम समझते हैं। परिमाण, परिमाण मीन्स वजन, भार, जिसमें वजन का वजन मात्र हो, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें को हम लोग नाप सकें, तौल सकें, उसे परिमाण कहते हैं। इसके बाद वचन। वचन मीन्स संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। जिसमें संख्या मात्र हो, जैसे एकः, द्वौ, बहवः। यहाँ पर एकत्व, द्वित्व, बहुत्व, एक, द्वि और बहु शब्द में क्रमशः उक्त होने पर भी वचन मात्र में प्रथमा का विधान करने के कारण प्रथमा विभक्ति हो जाती है। इसके कुछ और सूत्र हैं, जैसे देख लेते हैं। प्रथमा कर्ता कारक में कुछ सूत्र हैं। कर्तरी प्रथमा एक सूत्र है। कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तरी प्रथमा में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम कर्ता पद है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। एक और है, हम लोग देखते हैं कि हमारे विभक्ति में संबोधन में कहते हैं प्रथमा विभक्ति होती है। क्यों होती है? इसका भी एक सूत्र है। क्या है? संबोधने च। अब फिर आप सोचेंगे कि यहाँ संबोधने च क्यों हो गया? क्योंकि प्रथमा विभक्ति में भी इसका प्रयोग होता है और संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ च का प्रयोग किया गया है। जैसे देख लेते हैं, हे राम अत्र आगच्छ। हे राम अत्र आगच्छ। हे राम यहाँ आओ। इसके बाद इसका एक और है कि स्वतंत्र कर्ता भी है। तंत्र है कर्ता, यानी कि इसको और कह सकते हैं कि किसी क्रिया के स्वतंत्र कारक यानी कि
संपादित करने वाला, संपादित करने वाला, संपादित करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। एक और है उगते उगते कर्तरी, कर्तरी प्रथमा। इसमें क्या कह रहा है? कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य में, वाच्य आगे बताएंगे। कर्तृवाच्य में जहां, कर्तृवाच्य में जहां कर्ता पद, कर्ता पद उक्त को उक्त या कहा गया रहता है। जैसे 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 हरि है, हरि है पुस्तकम, पुस्तकम पठति, हरि पुस्तक पढ़ता है, हरि पुस्तक पढ़ता है। इसमें हरि क्रियापद पठती का स्वतंत्र करता है। हरि जो है वो पठती क्रिया का करता है। हरि क्या है? कर्ता, पठती क्रिया। कर्ता को ऐसे ही पहचान सकते हैं प्रश्न अपने से करके। कौन पढ़ता है? आंसर मिलेगा हरि पढ़ता है। कौन लगा करके ही पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से संबंध कर्ता के रूप में होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह ने होता है, इसका चिन्ह ने होता है, लेकिन किसी वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग होता है और किसी वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, अब मोहन पत्र लिखता है। दोनों वाक्य एक होते हुए भी अलग अलग हैं। इनके सब कुछ बदल जा रहे हैं। मोहन ने पत्र लिखा, लिखा और मोहन पत्र लिखता है। इसके लिए आपको काल समझना होगा। राम संस्कृत पढ़ता है, देख लेते हैं। राम संस्कृत पढ़ता है, राम संस्कृत पढ़ता है, राम संस्कृतम पढ़ते हैं। आगे है ते बालकाय व्यायामल युद्ध च कुर्वन्ति। वे सब बालक
कसरत और व्यायाम करते हैं। कृषकः क्षेत्रम गच्छति, किसान खेत को जाता है। कृषको वृष्टि जलेन किम कुरुतः, किसान वर्षा के जल से क्या करता है। कृषको वृष्टि जलेन क्षेत्रम सिंचतः, किसान वर्षा के जल से खेत को सींचते हैं। वानरः फलम खादति, बंदर फलम खादति फल खाता है। वानरो वृक्षोपरि कूदतः, बंदर वृक्ष पर कूदते हैं। वानराः अत्र क्रीडन्ति, बंदर यहाँ खेलते हैं। सब में देखेंगे कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। इस प्रकार हम लोग कर्ता कारक समझ चुके होंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे अपने फेयर कॉपी पर। थैंक यू, धन्यवाद।